नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार आपका प्राइम माइंडसेट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आ गए हैं फिर से एक नई वैकेंसी के साथ। आपकी ये वैकेंसी है ना, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर आपकी जो आरबीआई ग्रेड बी है, उसमें ऑफिसर की वैकेंसी निकली है। बात करें पोस्ट की तो आपके यहाँ इस वैकेंसी के अंदर 60 पोस्ट रहने वाली हैं। ठीक है ना। सैलरी की बात करोगे तो कम से कम सैलरी आपकी 1,55,000 सैलरी रहने वाली है। एलिजिबिलिटी की बात करोगे तो कोई भी ग्रेजुएट बंदा है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। लास्ट डेट आपके पास 20 मई 2026 रहने वाली है। ठीक है ना। आपकी फर्दर इस जॉब की डिटेल्स के बारे में यदि हम बात करें तो आपकी ये आरबीआई की वैकेंसी रहने वाली है। इसके अंदर टोटल पोस्ट आपके पास कितनी बताई थी मैंने, 60 पोस्ट है। तो जर्नल पोस्ट आपके पास 40 रहने वाली है। डीईपीआर की पोस्ट है आपके पास 10 रहने वाली है। डीएसआईएम के आपके पास 10 पोस्ट रहने वाली है। बात करें एजुकेशन की तो कोई भी जो ग्रेजुएट बंदा है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, बशर्ते उसके कम से कम ग्रेजुएशन के अंदर 60% मार्क होने अनिवार्य है। ये किसके लिए अप्लाई अप्लीकेबल है भाई? ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, जर्नल के लिए 60% मार्क्स चाहिए चाहिए। अब आपके एससी जो बंदा एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से आता है उसको 50% मार्क्स चाहिए। किसके अंदर? ग्रेजुएशन के अंदर। बात करें पोस्ट ग्रेजुएशन की, यदि आप बात करते हो पोस्ट ग्रेजुएशन की तो पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर आपके आपके जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसके अंदर कम से कम 55% मार्क्स होने अनिवार्य हैं। ठीक है। बात करें एस सी एस टी और पीडब्ल्यूबीडी की तो उनको कोई क्राइटेरिया नहीं दिया गया भाई आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में इतने नंबर होने चाहिए या ये नंबर होने चाहिए। उनको सिर्फ बोला गया है कि आप बस पास होने चाहिए। ठीक है ना। मतलब आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो क्लियर होनी चाहिए, आप फेल नहीं होने चाहिए। आप इस पोस्ट के लिए अप्लीकेबल हैं, आप इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। बात करें एज लिमिट की तो आपकी एज 21 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। भाई इन्होंने टाइम भी दे दिया कि आप इस डेट से इस डेट के बीच में पैदा हुए होने चाहिए। मतलब 2 अप्रैल 1996 के से लेके और 1 अप्रैल 2005 के बीच में आपका जन्म हुआ होना चाहिए। ठीक है ना। मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ जो आपकी 2 अप्रैल 1996 और 1 अप्रैल 2005 है इसके बीच में होनी चाहिए। सीधी सी बात ये है भाई। ठीक है ना। बात करें एज रिलैक्सेशन की तो ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। एस सी एस टी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिला है और पीडब्ल्यूबीडी को 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है आपके आरबीआई के द्वारा। ठीक है ना। बात करें आपकी बेसिक सैलरी की तो बेसिक सैलरी आपकी 78,450 रुपये रहने वाली बेसिक सैलरी है। ठीक है ना। उसके बाद यदि आपके बाकी अनाउंसेस को जोड़ा जाए, जैसे कि आपका आपका डीए हो गया, ठीक है, लोकल अलाउंस हो गया, हाउस अलाउंस हो गया, फैमिली अलाउंस हो गया, उन सबको मिला के आपकी सैलरी कितनी बनेगी? 1,54,936 रुपए। सीधी सी बात आप बोल सकते हो कम से कम आपकी सैलरी 1,55,000 रुपए रहने वाली है। ठीक है ना। आपका जो एग्जाम है वो 2 फेज में आपका एग्जाम होगा। पहला जो एग्जाम है वो आपका 13 जून 2026 को होगा, फेज 1 का। ठीक है ना। वो आपका पासिंग वाला ही है कि मतलब उसके अंदर टॉप बच्चों को ले लिया जाएगा। ठीक है ना। उसके मार्क्स आपके नेक्स्ट एग्जाम में काउंट नहीं होंगे। और आपका फेज 2 होगा वो आपका 25 जुलाई 2026 को होगा। ठीक है ना। बात करें भाई सर इस वैकेंसी को हम फिल कहाँ से कर सकते हैं, तो इस वैकेंसी को आप www.rbi.org.in से आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जो जानकारी है वो उचित लगी हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम, जय महाकाल दोस्तों।